हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। वीडियो शुरू होने से पहले व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी। व्यूअर्स, फ्रांसिस बेकन जो एक खास जो है वो स्टेटस इंग्लिश लिटरेचर में रखते हैं और इनको जो है फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है। ये एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं और ये साइंटिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, एसे राइटर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं और इसी तरह से ये प्रोज राइटर भी हैं। प्रोज में भी इनका एक बड़ा मकाम है। तो इनको ये क्रेडिट जाता है कि इनके जो एसेज हैं वो बड़े आर्गुमेंटल हैं, वो बड़े फिलोसफिकल हैं और उनमें बड़ी एक विजडम है और इसको जो है वो पढ़ते भी हैं लोग और इसको लाइक भी करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, उसमें जुडिशरी एग्जाम्स हैं, उसमें हमारा जो है वो एक CSS का एग्जाम्स है, तो उसमें भी इनके एक एसेस को जो है एक सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता है और उसमें इनको रखा जाता है सवालों में। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी पर्सनालिटी को, इनकी शख्सियत को। तो फ्रांसिस बेकन जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1561 है। 1561 में जो है इनकी पैदाइश हुई और जैसे ही ये बड़े हुए तो उसके बाद इन्होंने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया और इनका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो 1573 में हुआ। और उसी टाइम जो है जो एलिजाबेथ क्वीन वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, तो जब वो इनसे मिली तो उन्होंने इनको जो है वो यंग लॉर्ड जो है वो कीपर का जो है वो खिताब दिया, क्योंकि वो भी इनसे बड़े इंस्पायर हुई और उस वक्त वो इनकी इंटेलिजेंस से, इनकी जो है वो टैलेंट से बड़ी मुतासर हुई और उन्होंने इसको बड़ा लाइक किया। तो इस तरह से फ्रांसिस बेकन जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसमें जो है इनकी जो एजुकेशन होती है वो ज़्यादा साइंस में होती है, लेकिन उसके बाद इनका जो इंक्लिनेशन ऑफ माइंड है वो इनका बैरिस्टर बनने का हो जाता है और इस तरह से ये वहाँ पर जो है वो 76 में जो है 1576 में जो है वो बैरिस्ट्री में जो है इनका दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। इस तरह ये बैरिस्टर भी बन जाते हैं। और इसके बाद जो है इनका जो फादर है वो, उसका जो नाम है वो है निकोलस बेकन और इनकी जो मदर है वो उनका नाम जो है वो एन बेकन है। और इस तरह से 1579 में इनके फादर निकोलस की जो है वो डेथ हो जाती है और जिसका जो है ये बड़ा शौक लेते हैं और इसका बड़ा जो है ये ज़्यादा इनको जो है उसमें बड़े ये कंफ्यूज होते हैं अपने फादर की डेथ पर, क्योंकि व्यूअर उसमें ऐसे होता है कि ये 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं फ्रांसिस बेकन और ये अपने फादर के जो है वो बड़े लाडले भी थे और वो इनको बड़ा प्यार भी करते थे और उनकी ये विश थी इनके फादर की, निकोलस बेकन की, कि मैं कुछ ज़मीन जो है, कुछ लैंड जो है वो इनके नाम कर जाऊं ताकि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी आगे इन फ्यूचर जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन उसकी ये बैड लक है फ्रांसिस बेकन की कि वो जो अपनी ख्वाहिश थी उनके फादर की वो अपने साथ ही लेकर चले गए और फिर उसमें ऐसे होता है उसके बाद इनको जो है वो फाइनेंशियली जो है मैटर्स भी इनको पेश आते हैं और उसमें डिफ़िकल्टी भी पेश आती है। लेकिन इस तरह से उनकी जो है वो 1579 में उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है जैसे ही अपने बैरिस्ट्री जो है वो मुकम्मल करते हैं उसके बाद जो है वो ब्रिटेन जो स्टेट है उसमें ये जो है वो पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं। पार्लियामेंटेरियन की जो इनकी जो है पीरियड वो है 1584 से 1586 तक जो है ये पार्लियामेंटेरियन रहते हैं और इसी तरह से आगे जो है ये अपनी लाइफ को जो है वो जारी रखते हैं और उसमें ऐसे होता है कि फिर इनकी जो मैरिज है, जो शादी है वो इनकी जो है वो हो जाती है 16
1903 में इनकी जो है वो शादी हो जाती है। और इस तरह से इनका एक दोस्त होता है बचपन का, जिसका नाम जो है वो एसेक्स है। एसेक्स जो है वो उस वक्त जो है वो ब्रिटेन स्टेट की जो है वो गद्दारी में वो एक ट्रेटर बन जाता है और गद्दारी की शक्ल में जो है उसको जो है वो डेथ पनिशमेंट हो जाती है। लेकिन जो फ्रांसिस बेकन है ये बड़ा पैट्रियोटिक है और अपने कंट्री से बड़ा लव करता है। तो जब वो गद्दार बन जाता है अपने मुल्क का, अपने कंट्री का, तो ये भी जो है उसके खिलाफ जो है वो बगावत कर जाता है, ट्रीजन कर जाता है और इसके जो है वो उसको, अपने दोस्त को ये छोड़ देता है। और इस सेंस में छोड़ता है कि उसने अपने कंट्री के लिए जो है ये अच्छा काम नहीं किया। तो इस तरह से जो वहाँ की जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटेन स्टेट है, वो इनको जो है एक वही केस जो है एसेक्स का इनको दे देती है कि आप जो है इनका केस जो है वो ब्रिटेन स्टेट की फेवर में जो है आपने लड़ना है। तो इस तरह से ये बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी विजडम के साथ जो है वो केस लड़ता है। और इस तरह से इसका लास्ट ऐसे होता है कि ये जो एसेक्स है वो उसमें जो है वो गिल्टी जो है वो हो जाता है और उसमें जो उसको गिल्टी कराने में जो है इसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है और ये सिंसियरली जो है अपने मुल्क के लिए जो है वो केस लड़ता है। इस तरह से वो उसमें गिल्टी जो है वो प्रूव हो जाता है और इस तरह से उसको जो है वो डेथ पनिशमेंट मिल जाती है। और इसमें जो उस वक्त का जो पोप है, पोप जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट करता है और ये कहता है कि तुमने जो है ये बड़ा एक अच्छा काम किया और तुमने अपनी दोस्ती को जो है एक साइड पर रख के अपने मुल्क के लिए काम किया है। तो इस तरह से ये बड़े कॉम्प्लीमेंट जो है इसको पोप की तरफ से मिलते हैं और वहाँ की पब्लिक की तरफ से भी मिलते हैं। और इस तरह से जब इसकी शादी 1603 में हो जाती है, उसके बाद जो है इसको जो है वो ब्रिटेन स्टेट का जो है वो वकील भी बना दिया जाता है। और उसके बाद इस तरह से आगे जो है फिर उसमें ऐसे होता है कि 1613 में जो है इनको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो एक ऐसी पोस्ट है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे जो है एक बड़ा जो है वकील होता है, लॉयर होता है, जो स्टेट के जो हैं जो केसेस हैं उनको वो डील करता है। तो इस तरह से ये स्टेटस भी उनको जो है वो 1613 में जो है वो मिल जाता है। और इसके बाद जो है आगे जो है 1618 में इनको जो है वो लॉर्ड चांसलर का जो है स्टेटस वो दे दिया जाता है। और इस तरह से फ्रांसिस बेकन जो है वो लॉर्ड चांसलर का जो स्टेटस है उसको भी एंजॉय करते हैं। और इसी तरह से व्यूअर्स आगे पर ऐसे होता है कि इसकी जो डेथ है, डेथ जो है इसकी 1626 में, यानी कि 9 अप्रैल 1626 में जो है इसकी जो है फ्रांसिस बेकन की डेथ हो जाती है। और इसको वहाँ पर जो है सेंट माइकल चर्च में जो है इसको बरड किया जाता है और वहीं पर जो है ये मदफून है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।